नमस्कार किसान भाइयों, मैं गगन पटेल आपका भगवंत ग्रुप ऑफ एग्रीएंस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मिट्टी परीक्षण के लिए नमूना कैसे लिया जाए। सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि नमूना कहां कहां से हमें नहीं लेना है, क्योंकि यदि मान लो हम ऐसी जगह से नमूना ले लेंगे जहां पर खाद की मात्रा ज़्यादा हो या जहां पर पेड़ हो, तो क्या है कि इसमें हमारे परिणाम परिवर्तित होंगे या फिर परिणाम अलग आएंगे। इसलिए हम सबसे पहले जानेंगे कि नमूना हमें कहाँ से नहीं लेना है। सबसे पहले तो हमें नमूना वहाँ से नहीं लेना है जहाँ पर हम खाद का ढेर लगाते हों। जैसे कि हम खाद बिछाने के लिए खेत में कहीं पे ढेर लगाते होंगे, या फिर खेत में खाद देने के लिए हम कहीं ना कहीं पे खाद की बोरियां रखते हैं। पहला तो वहाँ से नहीं लेना है। दूसरा, हमें कुएं के आसपास से नहीं लेना है। और तीसरा, हमें नमूना वहाँ से नहीं लेना है जहाँ पे कोई सा पेड़ हो जिसकी पत्तियाँ नीचे गिरती हो, तो उसके करीबन अपने को ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 मीटर दूर से नमूना लेना है। फिर चौथा, हमें ध्यान रखना है कि हम जब नमूना खेत की मेड़ के पास से लेते हैं या कोने में से लेते हैं, तो हमें मेड़ के ज़्यादा पास से नहीं लेना है। कम से कम 10 से 12 मीटर दूर जाकर ही हमें नमूना लेना है। तो अभी हमने जाना कि नमूना हमें कहाँ से नहीं लेना है। अब हम लोग देखेंगे कि नमूना हमें कहाँ कहाँ से लेना है, यानी कि मिट्टी हमें खेत में से कहाँ कहाँ से उठानी है। तो सबसे पहला तो हमें ये ध्यान रखना है कि नमूना हम जिग जैग मेथड में लें। जिग जैग मेथड क्या होती है कि जैसे एक नमूना हमने यहाँ से लिया, दूसरा हम लोग इसके पूरे तिरछे आके और यहाँ से लेंगे, तीसरा हम फिर यहाँ से लेंगे, चौथा फिर यहाँ से लेंगे। इस प्रकार हम लोग 8 से 10 जगह से खेत में से मिट्टी उठा लेंगे। दूसरा ये हम उपाय कर सकते हैं कि हम रेंडमली कहीं से भी उठा लें, यानी कि हमने अभी जो बताया कि कहाँ से नहीं लेना है, उन जगहों को छोड़कर हम खेत में से कहीं से भी 8 से 10 जगह से नमूना इस प्रकार से लें कि ताकि पूरे खेत का प्रतिनिधित्व हो सके। ऐसा नहीं कि हमने भाई नमूना 8 से 10 जगह से लेना है तो ऊपर ऊपर से 8 से 10 जगह से ले आए और पूरा खेत का कह रहे हैं कि भाई ये तो पूरे खेत का नमूना है। हमें पूरे खेत का प्रतिनिधित्व हो सके, इस प्रकार से नमूना लेना है। अब हम जानेंगे कि नमूना लेने के लिए कौन कौन से यंत्र होते हैं और उनका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। सबसे पहला तो हम लोग जो किसान भाई इस्तेमाल करते हैं गेती फावड़े का, कि गेती फावड़े का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं कि एक गेती से हम लोग गड्ढा करते हैं और फावड़े से उसकी मिट्टी निकालते हैं। हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यदि हम गेती फावड़ा ले रहे हैं तो यदि वो रेगुलर यूज़ में है तो कोई समस्या नहीं है, परंतु यदि मान लो उनमें जंग लगी हुई है या बहुत समय से उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है तो हमें उससे नमूना नहीं लेना है। वहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हम नमूना लें तो लकड़ी के माध्यम से लें। अब उससे यदि नमूना लेते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें एक वी आकार का गड्ढा करना है, यानी कि गड्ढा इस प्रकार से पूरा अंदर तक जाना चाहिए। जैसे हमारी ये मेड़ रहती है, पाली रहती है, इस प्रकार से पूरा वी आकार का गड्ढा होना चाहिए। और जब हम इसमें से मिट्टी लेंगे तो लगभग 2 से 3 मीटर सेंटीमीटर की मोटी परत हमें नीचे तक लेनी है और उसे एक पात्र में इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद में हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक सॉइल ट्यूब का, यानी कि जो इस प्रकार की ट्यूब रहती है जो सीधे जाती है और पूरा एक 10 से 15 सेंटीमीटर तक का मिट्टी अपने साथ ले आती है। दूसरा हम लोग इस्तेमाल करते हैं सॉइल अगर का, जो कि पूरे वी शेप में ज़मीन को काटते हुए जाता है और अपने ऊपर मिट्टी ले आता है। अभी हमारे पास सॉइल अगर उपलब्ध है, हम उसके माध्यम से बताएंगे आपको कि मिट्टी का नमूना कैसे लें। तो दोस्तों, अभी हमने जाना है कि कौन कौन से यंत्र होते हैं जिनसे हम लोग मिट्टी का नमूना लेते हैं। अभी हमारे पास सॉइल अगर उपलब्ध है, जो कि ये से तो लोहे का है, परंतु हमने इसे बढ़िया तरीके से पेंट कर रखा है और ये रेगुलर यूज में होता रहता है, जिसके कारण आयरन के कंटामिनेशन का चांस नहीं बन पाता है। अब हम लोग आपको बताते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। जैसे कि दोस्तों, इसको हमने ज़मीन में गाड़ा हुआ है। अब इसको इस प्रकार से हम लोग इसे घुमाते जाएंगे तो क्या होगा कि इसकी मिट्टी ऊपर आते जाएगी, यानी कि ये अपने आसपास की चारों ओर की मिट्टी को काट कर ऊपर लाते जाएगा। और इस प्रकार से ये हमारे जो वी शेप का हम लोग गड्ढा बनाते हैं वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जो हम लोग चाप एक काटते हैं ऊपर से लेके नीचे तक की, वो चीज़ भी अब कंप्लीट हो जाएगी इसमें। तो दोस्तों, हमने इस अगर से मिट्टी ली है, अब इसे हम लोग एक बाल्टी में निकाल लेंगे। इसे हम लोग 8 से 10 जगह पे जाएंगे रेंडमली, इस सॉइल अगर के मदद से वहाँ से नमूना लेंगे, उसे एक बाल्टी में कलेक्ट करेंगे। अभी हमने खेत में से मिट्टी का नमूना लिया, जो कि अपने एक बाल्टी में या एक तगारी में जो भी अपने पास उपलब्ध हो उसमें हम लोग नमूना लेंगे। उसके बाद में नमूने को यहाँ पर एक थैली पर इकट्ठा करने के बाद में आप किस प्रकार से उसको तैयार करेंगे ये देखिए। सबसे पहले हम लोग बाल्टी में से मिट्टी निकाल के थैली पर बिछा लेंगे और उसको कुछ इस प्रकार से बिछाएंगे कि वो पूरी समान रूप से फैली हुई हो।
उसके बाद में सबसे पहले अपन इसमें एक प्लस का चिन्ह बनाएंगे, यानी कि इस प्रकार से इसको हम लोग बांटेंगे 4 बराबर भागों में, कि बीच में प्लस का निशान बनाएंगे तो ये 4 बराबर भागों में बट जाएगा। इसके बाद में सबसे पहले हम आमने सामने के भागों को हटाएंगे इस प्रकार से। फिर इसके बाद इसको हम पूरी मिट्टी को दोबारा मिलाएंगे, फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे। एक बार पूर्ण मिट्टी को फैला लेंगे, उसके बाद में फिर वही प्लस का चिन्ह बनाएंगे इस प्रकार से। अब हमने पहले इस और इस भाग को हटाया था, अब हम क्या करेंगे कि इस और इस भाग को हटाएंगे, यानी आमने सामने में 2 भागों को। और यह प्रक्रिया हमको तब तक दोहरानी है जब तक कि हमारे पास 500 से 600 ग्राम मिट्टी नहीं बच जाती। और इस प्रकार हमारे पास 500 से 600 ग्राम मिट्टी अब बची हुई है। अब हम इसे एक पॉलीथीन में ले लेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा ये सैंपल तैयार हो गया है। अब हमें इस सैंपल को तैयार करने के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसके अंदर जो हम चिट डालेंगे वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग इस प्रकार से चिट बनाएंगे कि जिसमें हम फार्मर का नाम, फार्मर का मोबाइल नंबर, किस गांव से है, कौन से खेत से हमने नमूना लिया है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि मान लो फार्मर के पास 2 से 3 खेत है तो उन खेतों के नाम रहते हैं, जैसे कि कुएं वाला होता है, नीम वाला होता है, तो ऐसे स्पेसिफिक नाम हमको उस चिट पर भी मेंशन करना है, ताकि यदि किसान के पास 2 या 3 खेत का मिट्टी परीक्षण करा रहा है तो उसे स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए कि ये जो मेरी रिपोर्ट है ये कुएं वाले खेत की है। तो हमने यहाँ पर एक चिट तैयार करी हुई है जिसमें कि हमने पूरा नाम और सारी डिटेल जो अभी आपको बताई वो हमने लिखी हुई है। अब इस चिट को हम लोग इस सैंपल में रखकर और भगवंत मिट्टी परीक्षण केंद्र पर पहुँचा देंगे। धन्यवाद।